संगठन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम सभी अपनी अलमारी में गंदे कपड़ों के बजाय साफ सुथरे ढंग से रखे हुए ही कपड़े पसंद करेंगे। इसी तरह आपकी सुबह बहुत आसान हो जाती है जब आप जानते हैं कि रसोई की किस दराज में आपका पसंदीदा कॉफी मग है। जीव विज्ञानी भी श्रेणीकरण और संगठन के महत्व को समझते हैं। इसीलिए उन्होंने कई वर्षों से विभिन्न तरीकों द्वारा लाखों जीवों को संगठित किया। आइए जानें कि जीवों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है और किस तंत्र का हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम 5 जगत वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन रूपों की एक विशाल विविधता है। सजीवों को अध्ययन की सुविधा और जीवों के विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध को समझने के लिए विभिन्न समूहों में विसंयोजित किया गया है। यह विसंयोजन कुछ सिद्धांतों और मतों के आधार पर बनाया गया है। जीवों को उनकी विशेषताओं में समानता या असमानता के आधार पर समूहों में विभाजित करने की वैज्ञानिक विधि को जैविक वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है, वर्गीकी के रूप में जानी जाती है। वर्गीकरण के विभिन्न तंत्रों में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत 5 जगत वर्गीकरण हैं। सजीव वस्तुओं को व्यापक रूप से पादप जगत और जंतु जगत में कैरोलस लीनियस द्वारा वर्ष 1758 में वर्गीकृत किया गया था। E.H. हैकल ने 1866 में एक कोशिकीय जीवों के लिए प्रोटिस्टा नामक एक तीसरे जगत की खोज की। बाद में 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने जीवाणु के लिए चौथी जगत मोनेरा और कवक के लिए 5वें कवक जगत का प्रस्ताव रखा, जिसमें पर्णहरित का अभाव होता है। आइए सारांश देखें। जीवों को उनकी विशेषताओं में समानता या असमानता के आधार पर समूहों में विभाजित करने की वैज्ञानिक विधि को जैविक वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। सजीवों के प्रदर्शित होने वाले विभेदों के आधार पर जीव जगत में कम से कम 5 जगत हैं। सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत। हमने अभी देखा कि जैविक वर्गीकरण जीवों के अध्ययन और विसंयोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य वीडियो में वर्गीकरण की कला के बारे में और अधिक जानें।